हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नथिंग पार्ट 16। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जिसकी भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस शुरू करते हैं। जंगकुक लिविंग रूम में बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। जंगकुक का पूरा फोकस उसके काम और लैपटॉप स्क्रीन पे था। तभी डोरबेल रिंग होती है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर मेट भागकर डोर के पास आती है और डोर ओपन करती है। डोर पर और कोई नहीं, लीसा थी। लीसा को देखकर मेट लीसा को ग्रीट करती है और बड़ी ही पोलाइटली लीसा से कहती है, यस मैम, आपको क्या काम है। लेकिन लीसा मेट को धक्का देकर सीधा लिविंग रूम में आ जाती है और जंगकुक को काम करता हुआ देखकर लीसा भागकर उसके पास आती है और जंगकुक के नेक से हक कर लेती है और अपनी ड्रामेटिकल ट्यून में कहती है, ओ जंगकुक, तुम्हें पता नहीं है मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। लीसा को अगेन जियोन मेंशन में देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और जंगकुक इमीडिएटली लीसा को अपने आप से अलग कर कर कहता है, लीसा, तुम फिर से यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे घर मत आया करो। अब हमारे बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर लीसा अपनी आंखों में नकली आंसू लाती है और जंगकुक से कहती है, तुम तो हमारे बीच के सारे वादे और सारा प्यार भूल चुके हो जंगकुक, लेकिन मेरा क्या? तुम्हें पता है मैं आज भी तुम्हारी याद में नहीं सोती हूँ और तुम जो है वो कितने ज़्यादा मतलबी हो। तुम फादर बन गए और तुमने मुझे ज़रा बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा पराई हो गई हूँ? लीसा की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और लीसा से कहता है, सुनो लीसा, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था और मुझे लगा था कि तुम्हें पता चल गया, इसलिए मैंने तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा। और हमारे बेबी की बात सुनकर शायद तुम्हें बुरा लगता, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया लीसा। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा जंगकुक के पास आती है और जंगकुक से कहती है, हाँ मुझे बुरा लगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कि तुमने मुझे बताया नहीं। कम से कम मैं तुम्हारी बेबी को देख तो सकती हूँ। हाँ, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है जंगकुक? क्या तुमने मुझसे सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए? कम से कम तुम अपनी बेबी को मुझे एक बार दिखा तो सकते हो। तुम इतने ज़्यादा मतलबी कैसे हो सकते हो जंगकुक? ये बात कहकर लीसा जंगकुक की शर्ट को होल्ड कर लेती है, लेकिन जंगकुक अपनी शर्ट को लीसा की ग्रिप से फ्री कर कर कहता है, लीसा, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे छूना बंद करो। और रही बात बेबी की, तो बेबी बस 2 दिन पहले ही घर आया है, इसलिए ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। लीसा अपने हाथ पीछे लेकर जंगकुक से कहती है, हाँ तो ठीक है, मुझे तो बोल सकते थे ना, कम से कम बेबी की एक फ़ोटो ही दे देते। अगर मैं तुम्हारे ऑफिस नहीं जाती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम्हारा बेबी हुआ है। लीसा की ऑफिस वाली बात सुनकर जंगकुक अपनी एक आईब्रोज इरेज करता है और लीसा की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम मेरे ऑफिस गई थी? लेकिन किस काम के लिए? मैंने तुम्हें मना किया था कि ना तो मेरे ऑफिस आना और ना ही मेरे घर पर। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर लीसा काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करने लगती है और जंगकुक से कहती है, हाँ, मैं तो बस ऐसे ही तुमसे मिलने चली गई थी। शायद तुम्हारे लिए हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका हो, लेकिन मेरे लिए तो तुम अभी भी मेरे बॉयफ्रेंड हो। जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और लीसा से कहता है, लीसा, आज के बाद मेरे घर कभी मत आना और ना ही मेरे कंपनी में। और एक बात अच्छी तरीके से याद रखना कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा और भी नकली आंसू रोने लगती है और जंगकुक से कहती है, हाँ, मुझे तो पता चल गया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो और शायद अब तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते, लेकिन कम से कम एक बार अपने बेबी को तो मुझे दिखा ही सकते हो ना। मैं तुम्हारे बेबी को देखकर यहाँ से चली जाऊँगी और कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। मैं बस इतना देखना चाहती थी कि तुम अपने हस्बैंड और बेबी के साथ खुश हो। क्या तुम मेरी ये लास्ट विश भी पूरी नहीं करोगे जंगकुक? क्या अपने बेबी से मुझे नहीं मिलाओगे? लीसा की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है, क्योंकि जंगकुक ने अभी तक अपने बेबी को नहीं देखा और ना ही उसे अपने हाथों में लिया।
और लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक को और भी ज़्यादा ख़राब लगता है। तभी लीसा जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, क्या तुम मुझे अपने बेबी से नहीं मिलाना चाहते हो, या फिर तायोंग ने तुम्हें मना कर दिया? क्या तायोंग सच में इतना बुरा है कि वो तुम्हें अपने बेबी को देखने भी नहीं देता? बोलो जंगकुक, वो कितना ज़्यादा बुरा है जो एक फादर को अपने बेबी से अलग रखा हुआ है। तभी जंगकुक लीसा की तरफ देखकर कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और बाय द वे ये हमारा पर्सनल मैटर है, तो तुम्हें इन सब में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीसा जंगकुक के पास आकर कहती है, अगर वो इतना ही अच्छा है तो मुझे तुम्हारा बेबी दिखाने में से क्या प्रॉब्लम होगी? जाओ ना जंगकुक, मैं बस एक बार तुम्हारा बेबी देखूंगी और यहाँ से चली जाओगी। बस एक बार मुझे तुम्हारे बेबी को देखना है। लीसा की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और तायोंग और बेबी के बारे में सोचने लगता है। जंगकुक अपने मन में ही कहता है, शायद लीसा ठीक कह रही है। अगर मैं लीसा को एक बार बेबी बता दूंगा तो वो शायद हमारे लाइफ में कभी भी लौट कर नहीं आएगी, और इस टाइम शायद तायोंग सो रहा होगा, तो मैं बेबी को आसानी से रूम में ला सकता हूँ। बेबी को अभी तक मैंने भी अपने हाथों में नहीं लिया है, इसी बहाने से शायद मैं बेबी को भी अपनी बाहों में पकड़ पाऊँ, और शायद मैं मेरे बेबी को जी भर के देख भी पाऊँ। इस टाइम तो तायोंग सो रहा होगा, तो शायद मैं चुपचाप जाकर अपने बेबी को ला सकता हूँ। जंगकुक को इतना सोचता हुआ देखकर लीसा ज़ोर से चिल्लाकर जंगकुक से कहती है, जंगकुक क्या हुआ? क्या तुम अपने बेबी को मुझे दिखाना भी नहीं चाहते? क्या तुम मुझसे अब इतनी नफ़रत करने लगे हो? हाँ बोलो। ये बात कहकर लीसा और भी झूठ मूठ का रोना शुरू कर देती है। जंगकुक लीसा की तरफ देखकर कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर बेबी को लाता हूँ, लेकिन कोई शोर मत करना और बेबी को ध्यान से पकड़ना, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, मैं सिर्फ उसे तुम्हें देखने दूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, फ़िक्र मत करो, मैं सच में तुम्हारी बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उससे बहुत ध्यान से अपने हाथों में लूँगी। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग की रूम की तरफ जाने लगता है। जंगकुक के जाने के बाद लीसा के फेस पर एक ईवल सी स्माइल आ जाती है और लीसा जंगकुक को देखकर कहती है, तुम एक बार अपने बेबी को तो लाओ, फिर मैं उसे काफ़ी ज़्यादा ध्यान से अपने पास रखूँगी। ये बात कहकर लीसा सोफे पर बैठ जाती है। जंगकुक बड़ी केयरफुली तायोंग के रूम में आता है। जंगकुक तायोंग के रूम के डोर पर जंगकुक बस नॉक करने ही वाला था, लेकिन तायोंग के रूम का डोर ऑलरेडी ओपन था। तायोंग दरअसल बेबी को हक कर कर सोया हुआ था और तायोंग के रूम में अभी मेड्स ने खाना रखा था, इसलिए मेड तायोंग का रूम बंद करना ही भूल गई थी। तायोंग के बेडरूम का डोर ओपन देखकर जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, थैंक गॉड, रूम पहले से ही ओपन है, अब मैं जाकर बेबी को चुपचाप ले सकता हूँ। ये बात कहकर जंगकुक स्लोली रूम के अंदर आने लगता है। तायोंग तो सोया हुआ था क्योंकि तायोंग डिलीवरी के बाद काफ़ी ज़्यादा जल्दी थक जाता है, लेकिन बेबी अभी भी तायोंग की फिंगर के साथ खेल रहा था। जंगकुक बड़े ही केयरफुली अंदर आकर बेबी को देखता है। बेबी बिल्कुल जंगकुक की तरह दिखता था। अपनी बेबी को फर्स्ट टाइम अपनी आँखों के सामने खेलता हुआ देखकर जंगकुक की आँखों में आंसू आ जाते हैं। जंगकुक ने बेबी को देखने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा तड़पा था अपने बेबी को देखकर। फिर जंगकुक की नज़र तायोंग पर जाती है जो कि सोया हुआ था। जंगकुक तायोंग को सोया हुआ देखकर एक डीप ब्रेथ लेता है और बड़े ही केयरफुली बेड के पास आकर स्लोली बेबी को अपनी बाहों में लेता है। बेबी जैसे ही जंगकुक के गोद में आता है, बेबी के फेस पर और भी बड़ी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर जंगकुक की आंखों से आंसू निकलते हैं और वो सीधा बेबी के टाइनी हैंड पर गिरते हैं। जंगकुक बेबी का टाइनी हैंड अपने हाथों में होल्ड कर बड़े ही लो ट्यून में कहता है, तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हारा कितना ज़्यादा इंतज़ार किया। तुम्हें एक नज़र देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी और तुम्हें अपनी गोद में लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई हो। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर
बेबी और भी ज़्यादा हंसने लगता है। जंगकुक बेबी के फोरहेड पर किस करता है और बेबी से कहता है, चलो कुछ देर के लिए तुम मेरे पास रह लो, शायद मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ। फिर जंगकुक की नज़र तायोंग पर पड़ती है जो कि सोया हुआ था। जंगकुक तायोंग के पास आकर तायोंग को प्रॉपरली अच्छी तरीके से बेडशीट से कवर करता है और तायोंग के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, मैं हमारे बेबी को कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। प्लीज़ बिलीव मी, मैं भी बेबी से उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम बेबी से करते हो और मैं अपनी सारी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। ये बात कहकर जंगकुक बड़े ही केयरफुली बेबी को तायोंग के रूम से बाहर लेकर आता है। लीसा अभी भी सोफे पर बैठकर जंगकुक और उसके बेबी का वेट कर रही थी। बेबी और जंगकुक को देखकर लीसा इमीडिएटली सोफे पर से उठ जाती है और जंगकुक के पास आकर कहती है, ओह वाह, तुम तुम्हारे बेबी को लेकर आ गए। मुझे लगा था कि तायोंग तुम्हें उसे देगा नहीं, लेकिन तायोंग तो शायद काफ़ी अच्छा है, इसलिए अपने हस्बैंड के एक्स गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए अपना बेबी भी भेज दिया। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक लीसा से कहता है, अपनी बकवास बंद करो लीसा, होश में भी हो, क्या कह रही हो। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा एक डीप ब्रेथ लेती है और बेबी की तरफ देखकर कहती है, ओह आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब चलो बेबी को मेरे पास दो, मैं उसे बहुत करीब से देखना चाहती हूँ। जंगकुक बेबी को लीसा की तरफ देखकर कहता है, ध्यान से पकड़ना, क्या तुमने तुम्हारे हाथ सैनिटाइज किए? क्या तुम्हें पता भी है बेबी को कैसे होल्ड किया जाता है? हाँ। लीसा अपनी आइज़ रोल करती है और जंगकुक से कहती है, हाँ मैं एक गर्ल हूँ और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि बेबी को कैसे होल्ड करते हैं और मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। तो क्या तुम अब मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं करते कि अपने बेबी को मेरे हाथों में दे सको? हाँ जंगकुक, क्या तुमने 5 साल में मुझे इतना ही जाना है? क्या तुम मुझसे इतना सा भी भरोसा नहीं कर सकते? ये बात कहकर लीसा अगेन अपना मेलो ड्रामा शुरू कर देती है, जिसे देखकर जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और लीसा से कहता है, ठीक है, लेकिन मेरे बेबी को ध्यान से पकड़ना, वो बहुत ज़्यादा छोटा है। ये बात कहकर जंगकुक लीसा को देने लगता है। लीसा भी अपने दोनों हाथ आगे कर बेबी को अपने हाथों में लेने ही वाली थी, तभी लीसा अपने हाथ पीछे ले लेती है, जिसकी वजह से बेबी ज़ोर से फ्लोर पर गिर जाता है और रोने लगता है। नीचे गिरने की वजह से बेबी के सर पर भी चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। बेबी को नीचे गिरा हुआ देखकर जंगकुक इमीडिएटली नीचे झुक जाता है और लीसा की तरफ देखकर कहता है, लीसा तुमने क्या किया? मेरे बेबी को नीचे गिरा दिया। ये बात कहकर जंगकुक इमीडिएटली बेबी को अपने हाथों में ले लेता है। लीसा जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, माफ़ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया जंगकुक। जंगकुक बेबी को लेकर फ्लोर से उठता है और लीसा की तरफ देखकर कहता है, शट अप, मैंने खुद देखा, तुमने अपने हाथ पीछे ले लिए। लीसा तुम एक छोटे से बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? लीसा रोते हुए जंगकुक से कहती है, सच में जंगकुक, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बिलीव मी। तभी तायोंग को बेबी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तायोंग अपने रूम में सो रहा था, लेकिन बेबी की रोने की आवाज़ सुनकर तायोंग की आंखें खुल जाती है। तायोंग बेबी के रोने की आवाज़ सुनकर सबसे पहले अपने बेड पर देखता है। बेबी को बेड पर ना देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और इमीडिएटली बेड से उठकर कहता है, बेबी देखो, कहाँ हो तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? तभी तायोंग को बाहर से बेबी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। बेबी की रोने की आवाज़ सुनकर तायोंग इमीडिएटली भागते हुए लिविंग रूम में आता है और बेबी को जंगकुक की गोद में देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वहाँ पर लीसा भी मौजूद थी, जिसकी वजह से तायोंग अपने बेबी के लिए और भी ज़्यादा घबरा जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलेगा, इस बार लव टेक केयर, पर्पल यू।